तुकाराम बहुत मराठी संत हुए। पत्नी बड़ी झगड़ालू थी, लड़े बिना तो उसकी रोटी नहीं पचती। एक दिन कहीं बाहर गए, साधु कैसा चाहिए, बाहर गए तो किसी ने गन्ने का गठरा उनको दे दिया। वो तो त्यागी महापुरुष थे, रास्ते में जो मिले बांटे आए बांटे आए बांटे आए, एक ही गन्ने का टुकड़ा बचा। किसी ने उनकी घरवाली को कहा, आज तो तुम्हारे श्रीमान जी गन्ना बांटते हुए आ रहे हैं, जो थपारी लेकर के बैठ गई बाहर, आज सदुआ को मैं देखूं ठीक से। वो ऐसे ही बोली। अब वो महात्मा आया, हाथ में गन्ने का टुकड़ा लगा हुआ था और ताल ठोक करके आई सामने, और बाबा के हाथ से गन्ना खींच करके उसने पीठ के ऊपर इतनी जोर से मारा कि एक गन्ने के 4 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी ने भगवान को धन्यवाद किया, कहा हे परमात्मा तू कितना बड़ा न्यायाधीश है। मैं तो यूं ही पूरे रास्ते भर चिंता कर रहा था, गन्ना एक है खाने वाले 4 हैं, गन्ना एक है खाने वाले 4 हैं, कैसे 4 को खिलाऊंगा। मुझे वितरण करना ही नहीं पड़ा और उसका बांट तूने अपने आप कर दिया। ऐसा साधु चाहिए जीवन में, वो कल्याणकारी है, जो अपमान होने पर भी उसमें कहीं सम्मान खोज लेता है। हे माता, साधु का पहला गुण है, क्या गुण है, तितिक्षवा। मान में अपमान में सब जगह एक जगह जैसा ही होता है। बताइए बात समझ में आ रही है? आ रही हो तो थोड़ी गर्दन हिलाएं, नहीं फिर मैं और कुछ उपाय देखूं। समझ में आ रही है? बोलो बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। प्रधान भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, जरूरी है। तितिक्षवा। अगली बात बताइए, कारण का है। सुनिए सुनिए, इधर देखो, क्या हम देखने लायक नहीं है? हम आपको देख रहे हैं तो आप हमें देखो। कारण कहा जिसके पास करुणा का सावन बरस रहा है, जो सबके शंकर को महादेव इसलिए कहा गए हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। यदि करुणा को हाथ पांव लगा दिया जाए तो वो महादेव है, शिव है। वो शिव उसे कहते हैं जो सबका कल्याण करता है। साधु भी वही है जो सबका कल्याण करता है। कारुण कहा, करुणा का साबुन बरसा रहा है, सुहृदय, सबको अपना मानता है। चाहे तो खटुआ अमरूद चढ़ाए और चाहे पिस्ता चढ़ा दे, काजू चढ़ा दे, उसके पास में सबके लिए आशीर्वाद एक ही जैसा है। उसके पास कोई पक्षपात है ही नहीं। ये साधु की पहचान है। साधु परिवार का नहीं होता, साधु अपने घर का नहीं होता, उसके पास तो पूरी दुनिया का बराबर बराबर उसके ऊपर अधिकार होता है। साधु सार्वजनिक होता है। साधु ये बताया गया सुहृदय है, जो सबको अपना मानता है। और सर्वदेही नाम, संसार के कड़ कड़ में भगवान की व्यापकता का दर्शन करता है। अजात शत्रवा, वो भले ही किसी का दुश्मन हो लेकिन उसका कोई भी दुश्मन नहीं हो, उसको संत कहते हैं। ये संत के गुण कि अजात शत्रवः, वो भले ही किसी का शत्रु हो लेकिन उसका कोई शत्रु न हो। वो कभी साधु हो ही नहीं सकता जो ये कहता है कि उसका नाम मत लेना, वो मेरा दुश्मन है। अरे भाई, साधु का कोई दुश्मन होता ही नहीं। दुश्मनी तो उससे होती है जो पत्नी के लिए, धन के लिए, दीवाल के लिए, खेत के लिए और खिलान के लिए जीवन जीता है। तो साधु तो इन सब चीज़ों से दूर निकल जाता है, खेत खलियान से दूर निकल जाता है, दीवाल से दूर निकल जाता है, दारा पत्नी से दूर निकल जाता है, परिवार खानदान से दूर निकल जाता है। तो उसको फिर काय बात का झगड़ा है? उसका कौन शत्रु होगा? साधु का कोई शत्रु, उसको भले ही कोई शत्रु समझे। मेरे प्रभु श्री राम जी को रावण शत्रु भले ही मान ले, लेकिन मेरे भगवान तो किसी को शत्रु मानते ही नहीं। इसलिए भगवान का एक नाम है अजात शत्रु। परमात्मा के 1000 नाम में भगवान का एक नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ होता है उसको भले ही कोई दुश्मन मान ले लेकिन वो कभी किसी को दुश्मन नहीं मानता। तो ये महात्मा के अंदर यह गुण होना चाहिए। ये भगवान बता रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, हे माता, तो तितिक्षवा कारुणिका स्वेदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शान्तः, जिसको कभी क्रोध नहीं आता, जिसने क्रोध को जीत लिया है। साधु बनने से पहले उसको कुछ चीज़ें जीतनी पड़ती हैं। एक उसे नींद जीतनी पड़ती है, एक उसे आलोचना जीतनी पड़ती है, एक उसको रोटियां जीतनी पड़ती है, निंदा नींद जीतनी पड़ती है उसको, और एक उसको क्रोध जीतना पड़ता है, तभी वो साधु है। भगवान कहते हैं साधु की परिभाषा है शान्तः, वो शांत है, उसको क्रोध नहीं आता। ये चीज़ें हैं तो घर में रह करके भी कोई साधुमय जीवन जी सकता है। एक कबीर की बात आती है। कबीर जी बड़ा अद्भुत अलबेला महात्मा है। इसके सामने एक वैश्या का भवन है।
साधु के यहाँ लोग संगीत पढ़ने को आते हैं, उसको दिक्कत होती है, और उस गड़का ने वेश्या ने अपने अनुयायियों को कहा कि बाबा का झोंपड़ा जला दो। लोगों ने माचिस की तीली लगाई, हो सकता है कंडा जलता होगा उस समय, झोंपड़ा जल करके राख हो गया। और महात्मा कबीर चौराहे पर नाचते हैं। चेले ने कहा गुरुजी ये जल गया और आप नाच रहे हैं। कबीर ने कहा तो तुझे पता नहीं था? मैंने नहीं कहा था तुझे जब तू पहली बार आया था, जो घर फूके आ पड़े तो चले हमारे संग। हमारे संग चलने के लिए तो घर तो फूकना ही पड़ता है, जलने दो। और महात्मा नाचे तो झोंपड़ी की एक चिंगारी उड़ती उड़ती वैश्या के मकान पर पहुंची और भवन जल करके खाक हो रहा है। उसने साधु को नाचते हुए देखा और आई, दौड़कर चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी गुरुदेव आप मुझे क्षमा कर दो, आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका झोंपड़ा जलाया इसलिए तो ये मेरा भवन जल करके राख हो रहा है। कबीर साहब की आंख में आंसू आ गए। कहा बहन मेरी और तेरी तो कोई लड़ाई नहीं थी, मैंने तो सोचा भी नहीं कि तूने मेरी झोंपड़ी जलाई होगी। मुझे तो ऐसा लगा कि तेरे यार ने मेरी झोंपड़ी जलाई तो मेरे यार ने तेरे भवन को जला दिया। ये तो यार और यार की लड़ाई है, हमारा और तुम्हारा तो कोई झगड़ा ही नहीं है। ताली कमजोर बजी है, इसका मतलब है बात समझ में नहीं आई। एक बार तुलसीदास जी के पास काशी का नरेश दीक्षा लेने को आया और कहा कि गुरुदेव दीक्षा दे दो। तुलसी बाबा ने कहा मैं तो चेला चेली बनाता नहीं। कहा तो कोई अच्छा सा गुरु बता दो। तो उन्होंने कहा काशी में ही महात्मा कबीर रहते हैं, वो मिल जाए तो उनसे दीक्षा ले लो। तो राजा कबीरदास जी को खोजने के लिए विश्वनाथ मंदिर के नीचे कुछ सीढ़ियाँ सी बनी है, पता बताया कि वहाँ वो मिल जाएंगे। तो एक टाट की बोरी ओढ़े हुए कोई महात्मा बड़ा हुआ था। राजा निकल के गया, कहा खबरदार खाली नहीं जगह करता, तुझे पता नहीं काशी का नरेश जा रहा है। सो 4 चांटे कनपटी में जोर से जड़ दिए। तो वो तो बोरा फेंक करके खड़े हो गए। कबीर जैसे कबीर खड़े हो गए तो राजा लज्जित हो गया, चरणों में गिर पड़ा। कहा गुरुदेव ये तो गलती हो गई, आप अपने ऊपर बोरा टाट डाले हुए थे, मैं पहचान नहीं पाया और मैंने 4 चांटे लगा दिए। ईश्वर माफ नहीं करेगा, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। कबीर साहब ने मुस्कुरा करके कहा बेटू मुझे पता है दीक्षा के लिए तुम चले थे, तुम्हें पता है कि गुरु और चेले का संबंध कितना तगड़ा और कितना मजबूत होता है। राजन तुम्हें पता है 4 महीना चलने वाला मटका, उसको जब खरीदा जाता है तो बार बार टोंटी से बजा बजा के देखा जाता है कि कहीं कच्चा तो नहीं है, कहीं सोती तो नहीं है। वो तो संबंध 4 ही अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीने का संबंध है। कितनी बार बजा बजा करके देखा जाता है। तो गुरु और चेले का संबंध तक तो वहाँ तक चलता है, 4 चांटे मार कर तूने बजा करके देख लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। जीवन में ऐसा साधु चाहिए जिसने क्रोध को जीत दिया। बहुत धन्यवाद, आप ताली बजा रहे हैं इसलिए। तो ऐसा जीवन में साधु चाहिए। और वो भगवान कपिल की तो आवाज़ ही बड़ी अद्भुत है। और वह कहने लगे हे माँ ऐसे महापुरुषों की जब कृपा हो जावे तो परमात्मा से मिलने में देरी नहीं होती। शांतः जिसने क्रोध को जीत लिया, साधवा साधु भूषण, और यही साधु का आभूषण है। और फिर भगवान कपिल कहने लगे माता इतना ही नहीं, मयि नन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत करे त्वक्त कर्मण त्वक्त संजन बांधवा। वह मयि नन्येन भावेन सर्व प्रकार से मेरे ही प्रति वो भावना जोड़े है। मदाश्रया मद आश्रया, मेरे ही आश्रम में रहता है, मेरे ही आश्रय में रहता है। कथा मृष्टा शृण्वन्ति, मेरी कथा सुनता है सुनाता है। कथयन्ति च, मेरी कथा गाता है। तपन्ति, मेरे लिए कष्ट भोगता है। विविधस्तापा, तमाम प्रकार की परेशानियां झेलता है। नेतान मद गत चेतसा, और मुझे ही वो अपनी गति समझ लेता है। हे माता वही परम साधु है जो अपनी पूजा नहीं, वो अपने माध्यम से वो मेरी ही पूजा चाहता है। हे माँ ऐसे साधु की शरण लेने से ईश्वर चरणों तक पहुँचने में देर नहीं लगती। सताम प्रसंगानम वीर संविदो भवन्ति हित कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति। भगवान कपिल कहते हैं ऐसे साधु के पास बैठ कर के रति, ईश्वर के प्रति रति यानी प्रेम और भक्ति, ये दोनों चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। हे माँ ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन योगिना, इन महापुरुषों का संग करते रहेंगे तो ज्ञान और वैराग्य और भक्ति, हे माता इन तीनों की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान ने ये बड़ा अद्भुत, इसका नाम है सांख्य योग, भक्ति योग। बातों ही बातों में मेरे प्रभु ने अपनी माता के माध्यम से पूरे जगत को ये कथा सुना दी। भगवान का नाम कपिल क्यों है? संस्कृत में कपि कहते हैं बंदर को, और बंदर होता है चंचल, भारी चंचल होता है, एक जगह रुकता ही नहीं। कपि का अर्थ है बंदर, बंदर होता है चंचल, रुकता नहीं।
जैसे बंदर चंचल है उसी प्रकार से मन भी चंचल है। जिसका संदेश सुनकर के चंचल मन काबू में हो जावे, उसी संदेश पुरोधा का नाम भगवान कपिल है। भगवान कपिल का एक सूत्र ही बंदर की तरह चंचल मन को स्थिर कर देता है। ये तो बहुत उपाख्यान है ग्रंथों में, लेकिन जो माता देवहूति और भगवान कपिल का उपाख्यान है, ऐसा कोई संदेश मिलता नहीं है।